सहरा की रात जाग रही है, हवा में सरगोशियां हैं, साए हरकत करते हैं, लेकिन कुछ हावर भी है, कुछ कदीम, कुछ बुरा, यह दिख रहा है, इंतजार कर रहा है। सिकन वालेकर नाबाजू कौम के कल्ब में एक खौफनाक की दास्तां जिंदा है। खालिस बुराई का एक खौफनाक मखलूक जो अपनी मर्जी के किसी भी जानवर के शिकला अख्तियार करने की सलाहियत रखता है। एक शिकारी, एक अफरीत। सिकन वालकर कोई कहानी नहीं है, यह एक आंतबा है, एक याद दहानी। कुछ चीजें समझने के लिए नहीं होती हैं, कुछ चीजों को उन्हीं के हाल पर छोड़ देना है बेहतर है। यह उस तारीकी के बारे में एक कहानी है जो हमारी दुनिया के किनारे पर मंडलाती रहती है। एक ऐसी तारीकी जो सिर्फ आपकी आंखों के कोने से देखी जा सकती है, एक तारीकी जो आपका नाम सरगोशी में लेती है। सदियों से सिकन वालकर की कहानियां नावाजू लोगों की नस्लों से गुजरती रही हैं। कैंप फायर के गर्द सरगोशियां की जाती हैं, दबने हुए लहजे में शेर की जाती हैं। एक एहतियाती कहानी। सिकन वालकर कोई एक हस्ती नहीं है, बल्कि एक किस्म का नुकसानदा जादूगर है, जिसे नावाजू जबान में यी नाल दलूशी कहा जाता है। कहा जाता है कि हदवा के आदमी हैं जो गुमराह हो गए हैं, जिन्होंने तारीख तरीन जादू को अपना लिया है। उनकी ताकत मतलब है, उनकी जुल्म बेमिसाल है, वह बराई का मुजस्मा है। सिकन वालकर का सामना मुत को दावत देने के मुतरदफ है, या अस्से भी बेहतर। कहानियां सिर्फ दास्तानें नहीं हैं, वो नावाजू लोगों के जमीन से गहरे ताल्लुक की अकासी हैं। एक या ददहानी के कुदरती दुनिया खूबसूरती और खतरे दोनों का मकाम है। हाँ, पूरे नावाजू को में सिकन वालकर के साथ सामना करने की कहानियां आम है। मुइशी पालने वाले अपने जानवर खो रहे हैं, रात में अजीबो गरीब आवाजें, आसमान में गैर वाज़ेह रोशनियां। कुछ लोगों का कहना है कि सिकन वालकर इंसानी आवाजों के अनकला तार सकते हैं, बेखबर मुतासिरीन को उनके अंजाम तक पहुंचाना। दूसरों का कहना है कि वह मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं, तूफानों को तलब करना और जमीन पर अपना गस्सा तारना। एक कहानियां एक नौजवान नावाजोल के की है, जब अपने घर के करीब खेल रहा था। कहा सुने देखा कहा, एक बड़ा भेड़िया उसे दरख्तों कैलकेर से देख रहा है। मुधम रोशनी में भेड़िए की आंखें गैर फितरी तौर पर सरख चमक रही थीं। लड़का अंदर भागा और अपने दादा को बताया, जो फौरन जानते थे कि हम खलूक कोई आम जानवर नहीं है। यह एक सिकन वालकर था। यह कहानियां कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, वहां एक खौफनाक आदत हानि है कि हमारी दुनिया में ऐसी कूते काम कर रही हैं जिन्हें हमने समझते हैं। यूटाह में यूनिता बीसन के कल्ब में एक ऐसी जगह है जो इसरार और खौफ में डूबी हुई है। एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और अगली दुनिया के दरमियान पर्दा पतला है। एक ऐसी जगह जहां नामुमकिन मुमकिन होता है। ये सिकन वालकर रेंज है। दहाइयों से ये दूर दराज जायदाद अजीब व गरीब और गैर वाज़ेह मुजाहिर का शिकार है। यूएफओ साइटिंग्स, मुइशियों के बेरहमी, पोल्टरजेस्ट सरगर्मी, लोगों ने साए में छुपे हुए अजीब व गरीब मखलूकात को देखने की इत्तला दी है। उनके नामों के सरगोशियों की आवाजें सुनना, कुछ का मानना कहीं है फार्मिक सी दूसरी जहत का दरवाजा है। एक ऐसी चीज जहां बेनजहती मखलूक हमारी दुनिया में दाखिल हो सकती है। दूसरों का मानना है कहीं गैर मामूली सरगर्मी का एक गर्म मकाम है। एक ऐसी जगह जहां फितरत के कवानीन लागून है। सचजू भी हो, एक बात तय है, सिकन वालकर रेंज खौफ की जगह है। एक ऐसी जगह जहां नामालूम की हुक्मरानी है। सेक्शन 5 मलयून जमीन। नावाजू सिकन वालकर्स की अलामत। नावाजू लोग मानते हैं कि जमीन जिंदा है, कई यहाँ के आबाओ अजदाद के रोहों को अपने अंदर समोए हुए है, और ये कुछ जगहों को उन्हीं के हाल पर छोड़ देना ही बेहतर है। सिकन वालकर रेंज जीसी जगह अलामात के मुताबिक फार्म मलयून है। कहा जाता है कि यह एक ताकतवर बराई का घर है जो सदियों से जमीन पर छाई हुई है। कुछ का मानना है कि बराया एक सिकन वलकरा, दूसरों का मानना है कहीं है कुछ ज्यादा कदीमावर बयान गए। नावाजो लोगों का जमीनावर उसके ताकत के लिए गहरा एहतराम है। इनका मानना है कि फितरत के साथ हमआहंगी में रहना जरूरी है, और यह कहमत से जमीन को परेशान करने के संगीन नताइज निकल सकते हैं।
सिकनवालकर रेंज की कहानियां एकांतवा का काम करती हैं। एक या दहानीक अस दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहां इंसानों का इस्तिकबाल नहीं है। सीक्शिंच बराई के साथ मुकाबला, खौफनाक ऐनी शाहिदीन के बयानात। सालों के दौरान बेशुमार अफराद सकनवालकर रेंज में नामालूम के साथ अपनी मुलाकातों की खुनाफना हनियानियां लेकर सामने आए हैं। मवेशी पालने वालों ने अपने मवेशियों को रात में अजीब जराही जीसी दुरुस्तगी के साथ हम सखशदा दिखने की इत्तला दी है। मुहक्किकीन के एक ग्रुप का सामना एक बड़े भेड़िए जैसे जानवर से हुआ जिसकी आंखें सरखच में कर ही थीं। इस मखलूक ने अन पर हमला किया, लेकिन अन तक पहुंचने से पहले ही हवा में गायब हो गया। दीगर गवाहों ने आसमान पर अजीब व गरीब रोशनियां, नमकन रफ्तार से चलने वाली अशिया और यहां तक के साए में छुपे हुए इंसान नमा शख्सियात को देखने की इत्तला दी है। इन्हीं शाहिदीन के यह बयानात एक ऐसी जगह की तस्वीर पेश करते हैं जहां नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। सीक्शन 7 अकीदे की ताकत। जनूब मगरब में खौफावर तोहम परसती। अमरीकी जनूब मगरब के वीराना और बेरहम मंजरनामे में खौफावर तोहम परस्ती गहरी है। नस्लों की कहानियां खानदानों और बरादरियों के जरिए मुंतकिल होती हैं। ने मावरा परिकीन किया एक ऐसी तस्वीर बनाई है इन मखलूकात में जो साए में छुपे रहते हैं और वह जो जमीन पर घूमते हैं। सकनवालकर की इलामत सिर्फ एक खौफनाक कहानी से बढ़कर यहाँ हकीकी खौफों और इस्तराब की अक्कासी है जो सदियों से लोगों को परेशान करते रहे हैं। नामालूम का खौफ, अंधेरे का खौफ और कुदरती दुनिया की ताकत का खौफ। ऐसी जगह पर जहां जिंदा रहना रोजाना की जिद्दोजहद है, जहां उनासिर पलक झपकते हैं हल्क हो सकते हैं। ये कोई अजब की बात नहीं है। कहलू गाना कायद से चमटे रहते हैं जो एक बेतरतीब दुनिया में नज़म मुस्बत का एहसास दिलाते हैं। सकनवालकर अपने अश्किल बदलने और रफ्तार तकी कुतों को कंट्रोल करने की सलाहियत के साथ उन खौफों की खत्म शिकिल की नुमाइंदगी करता है। सीक्शन 8 जवाबात की तलाश, नामालूम की तहकीकात। सकनवालकर रेंज के गिर्द खौफावर तोहम परसती के बावजूद इसने मुहक्किकीन, साइंसदानों और गैर मामूली मुहक्किकीन की तो जहब्या पर तरफ अफजोल कराई है। ये सबासे के इसरार की तरफ आस्तर हिम्मत उजह हैं जैसे केड़े रोशनी के तरफ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लीस वहां असरार जगह के राजों को उतारने और अनजीब गरीब मजाहिर पर रोशनी डालने की उम्मीद करते हैं जो दहाइयों से वहां रिपोर्ट होते रहे हैं। बरकीम कनातीसी फील्ड रीडिंग से लेकर इंफ्रारेड कीमरों तक यह महक़क़ीन गैर वाज़िद दस्तावेज़ात के लिए हर मुमकिन टोला इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अजीब व गरीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं, फिल्म पर गैर वाज़ेह तस्वीर हासिल की हैं और खुद ऐसे वाक़यात देखे हैं जो अक्ली वज़ाहत के नफी करते हैं। फिर भी इनकी कोशिशों के बावजूद सकनवालकर रेंज के असरार बड़ी हद तक हलतलब हैं। हर जगह वाप से मजीद सवालात पैदा होते हैं। हर दरियाफ्त पहेली की या एक गहरियत हद तक ले जाती है। सिकिशननो एहतरामा व अकीदत मकामी अमरीकी अकायद की अहमियत। सकनवालकर ज़ा और उनकी तारीख के मौजू पर मकामी अमरीकी अकायद और रवायात के लिए इंतहाई एहतराम के साथ हर जो अकर नाबहत जरूरी है। बहुत सी मकामी अमरीकी कबाइल के लिए यह कहानियां महज कनोदिनतियां या अफसाने नहीं हैं, बल्कि गहरे अकीदत मंद रूहानी अकायद हैं जो मान के सकाफत और तारीख के ताने बाने में गंधे हुए हैं। इन अकायद को मामूली बनाना या सनसनीखेज बनाना न सिर्फ बेइज्जती है, बल्कि मकामी की सकाफतों के बारे में नुकसानदह कियानुसी तस्वराता और गलत तहमियों को भेजन नम देता है। यही याद रखना जरूरी है कि कहानियां बहुत से लोगों के लिए गहरी सकाफतिया व रूहानी अहमियत रखती हैं और उनके साथ हसाहतराम के साथ पेश आना चाहिए जिसके वह मुस्तहक हैं। इन मौजूआत पर बहसिया तहकीकात करते वक्त हसासियत, एहतराम और सकाफती तफहीम को तर्ज यह दीना बहुत जरूरी है। इन अकायद की किसी भी तलाशकवा खिलाकिया और जिम्मेदारी के साथ यकीनी बनाने के लिए कबायली बुजुर्गों और इल्म रखने वालों से रहनुमाया और इजाजत तलब कर नाबहत जरूरी है। सेक्शन 6 से आगे सकनवालकर का दीरपा असरार। सकनवालकर की अलामता पनीगर फतमे लेना और खौफजदा कर नाजारी रखे हुए है। चाहे कदीम लोक दास्तानों की पैदावार हो
या एक हकीकी मावरल तबीई हस्ती हो, सकनवालकरा एक मामा बना हुआ है। जब तक कि मुपफायर के गिर्द का अनिया सुनाई जाती रहेंगी, सकनवालकर की अलामत बरकरार रहेगी। सवाल यह है कि क्या हम अंधेरे में झांकने की हिम्मत करते हैं? अगली बार जब आप एक सिसोनी सहरा की शाहराह पर गाड़ी चलाते हुए पाए, तो सकनवालकर की इलामत को याद रखें और अपने आप से पूछें, क्या आप वाकई अंधेरे में अकेले हैं?